जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है तो वहाँ पर जो उसके सास ससुर होते हैं उन्हीं के अंदर अपने माँ बाप का रूप देखा करती है। और वो माँ बाप होते भी हैं अगर उनको दिल से माना जाए तो। लेकिन कई बार ऐसे माँ बाप बहुत ही खतरनाक निकल आते हैं उन बहुओं के लिए और उन बच्चियों के लिए। दोस्तों, आज की घटना भी कुछ इसी तरह की है। यहाँ पर भी एक ससुर बहू के साथ ही बनाने लगा था संबंध और फिर बहू गर्भवती हो जाती है और उसके बाद मचता है पूरा बवाल। और कैसे यह घटना घटी, आखिर क्यों जो ससुर है उसकी नीयत डोली, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के बरेली के मीरगंज की है। मीरगंज के अंदर एक मीरा नाम की लड़की रहती है जिसकी उम्र 22 साल है, पढ़ाई लिखाई कर रही होती है। उसके बाद जब वह जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो माँ बाप सोचते हैं कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, ये जवान हो गई है। तो माँ बाप उसके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। एक बिचौलिए से संपर्क किया जाता है तो बिचौलिया उनको एक लड़के का पता बता देता है। लड़के का नाम होता है शैलेंद्र, जिसकी उम्र 25 साल और जो कि जॉब किया करता है। अच्छा खासा परिवार है। पिता का नाम राजीव है, राजीव की उम्र 52 साल और यह शैलेंद्र इकलौता बेटा है। कुछ जमीन भी इसके हिस्से में है। तो बेटी के लिए अच्छा वर यहाँ पर इनको मिल जाता है माँ बाप को। तो मीरा की शादी 27 मई 2015 को शैलेंद्र के साथ करवा दी जाती है। सभी लोग बड़े खुश थे। दो परिवारों का मिलन था और शादी होता भी दो परिवारों का मिलन है, जो कि बहुत ही खुशी की बात होती है। दोस्तों, यहाँ पर जैसे शादी हो रही थी तो जो शैलेंद्र का पिता होता है, लड़के का पिता राजीव, वह दहेज की बिल्कुल मना कर देता है कि हमें दहेज नहीं चाहिए, हम लोभी नहीं है जी, और आप अपनी लड़की को दहेज मत दीजिए, सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में विदा कीजिए। दहेज के लिए तो हम हैं और आपकी बेटी ही हमारे लिए सबसे बड़ा दहेज है। यह बात सुनकर जो मीरा का पिता होता है उसकी आंखें छलक जाती हैं और वह अपने समधी, जिसका नाम राजीव होता है, उसको गले से लगा लेता है 4 लोगों के बीच में। दोस्तों, यहाँ पर शादी कर दी जाती है 27 मई 2015 को हंसी खुशी से। और अब फरवरी 2023 में शैलेंद्र बीमार पड़ जाता है और बीमारी इतनी ज़्यादा हो जाती है, डॉक्टरों से नहीं संभल पाता है और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, फरवरी 2023 यानी कि तकरीबन 7-8 साल का समय गुजर चुका था। तब तक इनको एक बेटी भी पैदा हो चुकी थी। अब बेटी घर पर है और पिता की बीमारी के कारण मौत हो चुकी है। शैलेंद्र की जब मौत हो जाती है तो घर के अंदर अकेली बहू मीरा रह जाती है, उसके सास ससुर और मीरा की बेटी रीना, जो कि 7 साल की है। अब ये सारे लोग यहाँ पर रहने लगते हैं और जो रीना होती है 7 साल की बेटी, अब इसके सास ससुर रीना को यानी कि अपनी पोती को इसके ननिहाल भेज देते हैं कि तू वहाँ जा और वहाँ पर जाकर पढ़ाई लिखाई कर ले। यहाँ तक कि मीरा के जो माँ बाप थे वह भी अपनी देवती को अपने पास ही बुला लेते हैं कि हम इसकी पढ़ाई लिखाई हम करवा देंगे, कुछ मदद हम कर देंगे। मीरा अकेली थी, जवान उम्र थी, अभी उम्र ही क्या थी, 28-27 साल उम्र हुई होगी। तो अब यहाँ पर मीरा अपने सास ससुर के साथ रहने लगती है और जो ससुर राजीव होता है अब वह उसकी तरफ नज़रें कुछ उल्टी सीधी करने लगता है, उसके ऊपर डोरे डालने लगता है। उसको लगता है कि इसका पति मर चुका है, यानी कि हमारा बेटा मर चुका है, तो इसको भी आदमी की ज़रूरत होगी। लेकिन मीरा को इन चीज़ों से मतलब नहीं था। लेकिन जो ससुर होता है वह उसके ऊपर डोरे डालने लगता है और एक दिन जब घर में कोई नहीं होता है तो उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही वह हाथ पकड़ लेता है अपनी बहू का, तो बहू कहती है कि बाबूजी ये क्या कर रहे हो आप। तो बाबूजी जो राजीव होता है वह कहता है कि तुम्हारा पति मर चुका है, तुम्हें भी किसी पुरुष की ज़रूरत होगी, तो मैं बस वही आपूर्ति करना चाहता हूँ। लेकिन मीरा अब यहाँ पर शर्मा रही थी उससे, और कहे तो कहे क्या, लेकिन वह तो पिता का रूप था और फिर भी वह ऐसा कृत्य कर रहा था। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, उस दिन तो मीरा मना कर देती है, लेकिन दूसरे दिन मौका पा करके ज़बरदस्ती जो राजीव होता है अपनी बहू का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ संबंध बना लेता है और संबंध बनाते हुए का वीडियो भी बना लेता है, अपने साथ रखता है जिससे कि आगे कोई काम पड़ जाए। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, वह अपनी बहू के साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाता। बहू अभी किसी से कह नहीं रही होती है क्योंकि उसको शर्म लग रही थी कि आखिर इस रिश्ते को मैं किस मुंह से बताऊं किसी को। तो 7-8 महीने तकरीबन हो जाते हैं और 7-8 महीने इनके संबंधों को बनते बनते अब यहाँ पर 3 महीने की वह लड़की मीरा गर्भवती हो जाती है। जब वह गर्भवती हो जाती है तो उसके पेट में दर्द होता है। जैसे उसके पेट में दर्द होता है तो वह रोने लगती है और फिर उसकी सास
उसको हॉस्पिटल ले जाती है। दोस्तों हॉस्पिटल में जब चेकअप कराया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हो। उसकी सास उसकी तरफ देखती है कि दादी, मेरा बेटा तो मर चुका है, मन मन में कह रही थी। अपनी बहू को वापस लाती है और सास को पता था यहाँ पर, क्योंकि पहले सास को बता चुका था उसका पति, और इन दोनों के रिश्ते यानी कि ससुर और बहू के रिश्ते का सास को भी पता था। पहले तो सास ने मना किया, लेकिन बाद में वह चुप लगा रही थी। तो सास को भी यह लगता था कि बहू अकेली है, कोई नहीं, इसकी पूर्ति यह कर लेगा। लेकिन ये गलत होता है दोस्तों, ये पूर्ति करना कुछ नहीं होता। सास यहाँ पर यह भी कह सकती थी कि अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है एक अकेले जीवन में, तो तुम्हारी हम दूसरी शादी करा देंगे। लेकिन सास ने ऐसा कुछ नहीं किया। सास उसको हॉस्पिटल से वापस ले आती है और आकर के अपने पति से कह देती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें इस काम को करने की, कम से कम यह नहीं होता तो अच्छा रहता। ससुर कहता है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या परेशानी है। अब ससुर उस बच्चे को गिरवाने के लिए कहने लगता है, कहता है कि हमारी बदनामी हो जाएगी। तो ससुर अपनी बहू को हॉस्पिटल ले जाता है और उस बच्चे को गिरवा देता है। अब यहाँ पर बच्चे को गिरवाने के बाद अब फिर से वह अपनी बहू के साथ संबंध बनाने लगता है। बहू उससे परेशान हो जाती है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। घर से उसको बाहर जाने नहीं देते थे, अकेली छोड़ते नहीं थे। अब एक दिन उनके पड़ोस का आदमी वहाँ पर आ जाया करता है। तो वह जो बहू होती है मीरा, वह पड़ोस के आदमी से कहती है कि मेरे साथ इस तरह का कृत्य हो रहा है और तुम्हारा चाचा राजीव ऐसा काम करता है मेरे साथ। लेकिन जो पड़ोसी था वह कहता है कि तुम क्यों हमारे सीधे साधे चाचा के ऊपर आरोप लगा रही हो, वह ऐसा नहीं है, और तुम लोगों के सामने कहोगी तो लोग भी तुम्हें ही डांटेंगे, क्योंकि उसका चरित्र बहुत सही है। दोस्तों यहाँ पर पड़ोसी भी यकीन नहीं करते हैं और फिर उसके बाद बहू मौका देख करके एक दिन घर से फरार हो जाती है और भाग करके वह अपने मायके चली जाती है। वहाँ जाकर अपने माता पिता को यह सारी घटना बताती है तो माता पिता के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वह उसको तुरंत अपने साथ लेकर पुलिस थाने जाते हैं और उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर अब जो पुलिस होती है वह उस बुजुर्ग राजीव को गिरफ्तार करती, उसकी सास को भी गिरफ्तार करती है। और फिर यहाँ पर जो राजीव होता है वह कहता है कि यह बच्चा मेरा नहीं था, जो इसने गिरवाया था यह तो इसके यार का था, एक और कोई इंसान इससे मिलने के लिए घर पर आया करता था। हमारे ऊपर तो यह आरोप लगा रही है। पुलिस के सामने भी बड़ी वैसी परिस्थिति थी, समाज के लोग भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उस इंसान ने समाज के अंदर दबदबा बनाया हुआ था, एक सीधेपन का चोला ओढ़ा हुआ था। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब जो पुलिस होती है उस हॉस्पिटल में जाती है, हॉस्पिटल में पता लगाती है, डीएनए टेस्ट वगैरह करवाती है, क्योंकि वह उस लड़की के साथ रोज़ रेप किया करता था। तो इनका चेकअप करवाने के लिए पुलिस वहाँ पहुँचती है। हॉस्पिटल वाले पुलिस को एक तरह से रिश्वत देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे की हत्या की थी, पेट में से जो गिरवाया था, वह भी इस चीज़ में फंसना नहीं चाहते हैं। लेकिन पुलिस नहीं मानती है और फिर इनका जब चेकअप किया जाता है तो यहाँ पर खुलासा होता है कि ससुर अपनी बहू के साथ रोज़ रेप करता है और ससुर ने ही इस बहू के पेट में बच्चा ठहराया था। तो यहाँ पर ससुर को पकड़कर 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है और दोस्तों सास को भी 1 साल की सज़ा सुनाई जाती है, क्योंकि वो अपने पति का साथ दे रही थी। तो इस तरह के लोग भी हैं समाज के अंदर। सास ससुर को माँ बाप मानती हैं लड़कियाँ, लेकिन कई बार वही सास ससुर जी का जंजार बन जाते हैं। और कई बार सास ससुर सही होते हैं और कई बार जो बहुएं होती हैं वह जी का जंजार बन जाया करती हैं। तो यह तो समाज है और दुनिया है, न जाने कैसे कैसे लोग यहाँ पर रहते हैं। तो थोड़ा सा सावधानी बरतें परिवारों में और थोड़ा सा सावधानी से ही रहें। आजकल रिश्तों के अंदर भी शर्म बाकी नहीं रह गई है। यह कलयुग चला हुआ है दोस्तों, अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल है, भारी पड़ रहा है आज के ज़माने में इंसान को जीवन जीना। तो कभी भी ऐसा कृत्य ना करें, अपनी बहू बेटियों को बेटियां समझ कर ही घर में रखें, ऐसे कृत्यों से दूर रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।